जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, हमारी वैदिक संस्कृति इतनी महान और गहरी है कि इसमें समय समय पर ऐसे विशेष अवसर आते हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे ही एक अत्यंत पवित्र और दुर्लभ अवसर का नाम है अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। यह महीना हर 3 साल में एक बार आता है और इसे भगवान श्री विष्णु का विशेष प्रिय मास माना गया है। कहा जाता है कि इस समय में की गई छोटी से छोटी भक्ति भी कई गुना फल देती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, अपने कष्टों को कम करना चाहता है और भगवान की कृपा पाना चाहता है, तो यह महीना उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, यह महीना जितना शुभ है उतना ही संवेदनशील भी है। अगर इस दौरान हमने सही नियमों का पालन नहीं किया या कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो शास्त्रों में वर्जित बताई गई है, तो हमें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इस पूरे विषय को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अधिक मास आखिर होता क्या है। हमारे हिंदू पंचांग में समय की गणना 2 प्रकार से होती है, एक सूर्य के आधार पर और दूसरा चंद्रमा के आधार पर। सूर्य के आधार पर, जिसे सूर्य वर्ष कहा जाता है, वो लगभग 365 दिन और 6 घंटे का होता है, जबकि चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है। इस प्रकार हर वर्ष लगभग 11 दिनों का अंतर रह जाता है। अब यह अंतर छोटा जरूर लगता है, लेकिन जब 3 साल तक यह जुड़ता रहता है तो लगभग 30 दिनों यानी कि एक पूरे महीने का अंतर बन जाता है। और इसी अंतर को संतुलित करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक अतिरिक्त महीने को जोड़ दिया, जिसे अधिक मास कहा जाता है। इस महीने की खास बात यह भी है कि इसमें कोई संक्रांति नहीं होती। सामान्यतः हर महीने में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जिसे संक्रांति कहते हैं, लेकिन अधिक मास में ऐसा नहीं होता। इसी कारण प्रारंभ में इस मास को कोई देवता स्वीकार नहीं कर रहा था और इसे मलमास कहा जाने लगा। वैसे तो हर मास से कोई न कोई देवता जरूर होते हैं, लेकिन कोई भी देवता इसका अधिपति बनने के लिए तैयार नहीं हुआ था, इसलिए इसे मलमास भी कहते हैं। अब मलमास का महत्व क्या है, इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, यह भी हम जान लेते हैं। ऋषि मुनियों के आग्रह पर जब कोई भी देवता तैयार नहीं था मलमास का अधिपति बनने के लिए, तब भगवान विष्णु ने इस मास का अधिपति बनना स्वीकार किया। और भगवान विष्णु जिस प्रकार सभी देवताओं के स्वामी है, इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि यह सभी मासों का स्वामी होगा और भगवान विष्णु इसके अधिपति हैं, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अब बात करते हैं वर्ष 2026 की। इस वर्ष अधिक मास 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा। इस बार ज्येष्ठ महीना 2 बार आएगा, इसलिए इसे अधिक ज्येष्ठ मास कहा जाएगा। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि पहले 30 दिन को सामान्य और अगले 30 दिन को अधिक मास मान लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अधिक मास की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है और उसी नियम के अनुसार इसकी गणना की जाती है। अब हम समझते हैं कि इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस दौरान कोई भी नया मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, मुंडन या कोई भी नया व्यवसाय आप जब शुरू करना चाहते हैं, कुछ समय के लिए टाल दें। ये सभी कार्य इस महीने में वर्जित माने गए हैं। इसका कारण यह है कि यह महीना मुख्य रूप से भक्ति और साधना के लिए निर्धारित है, न कि भौतिक कार्यों के लिए। इसके अलावा इस महीने में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए और किसी भी व्रत का उद्यापन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कोई व्रत कर रहे हैं तो उसे जारी रख सकते हैं, लेकिन नया आरंभ नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इस महीने में क्या करना चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और यह समय आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस समय उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय किया गया स्नान गंगा स्नान के समान फल देता है। स्नान के बाद श्री विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए।
पूजा में पीले फूल, तुलसी पत्र और घी का दीपक अवश्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। प्रतिदिन तुलसी को जल देना, दीप जलाना और उनकी परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मकता भी दूर होती है। इस महीने में मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम एक माला जप जरूर करें, और अगर आप पहले से जप करते हैं तो इस महीने में उसकी संख्या बढ़ाने का प्रयास करें। यह समय अपनी भक्ति को बढ़ाने का है। इसके अलावा इस महीने में धार्मिक ग्रंथों का पाठ और श्रवण करना चाहिए। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का पाठ बहुत लाभकारी होता है। विशेष रूप से गीता के 15वें अध्याय, जिसे कि पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, उसका पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। दान का भी इस महीने में बहुत महत्व है। गर्मी के कारण जलदान, फलदान और अन्नदान करना विशेष पुण्यदायी होता है। अगर आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो यह बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों की सहायता जरूर करें। इस महीने में अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए। साधारण भोजन करें, सात्विक आहार लें और जितना हो सके भक्ति में समय दें। अपनी किसी प्रिय वस्तु या आदत का त्याग भी करना इस महीने में बहुत शुभ माना जाता है। इससे मन पर नियंत्रण बढ़ता है और भक्ति में मन लगता है। इसके साथ ही हमें अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। क्रोध से बचना चाहिए, किसी से विवाद न करें और विशेष रूप से वैष्णव अपराध करने से बचना चाहिए, क्योंकि भक्ति का सबसे बड़ा बाधक नकारात्मक सोच और व्यवहार ही होता है। अगर संभव हो तो मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, परिक्रमा करें और मंदिर की सफाई में भी भाग लें। अगर मंदिर जाना संभव नहीं है तो घर में ही भगवान का एक छोटा सा स्थान बनाकर नियमित पूजा कर लें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, यह महीना भगवान से जुड़ने का समय है। यह सिर्फ नियमों का पालन करने का समय नहीं है, बल्कि अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित करने का समय है। अगर आप इस महीने में थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने न दें। थोड़ा समय निकालिए, भगवान का नाम लीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरे द्वारा दी गई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। जय श्री कृष्णा।